प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिसमें 1.1 और 1.2। अब आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुपद वाली एक्सरसाइज है 2.1। और जो 2.1 इतनी छोटी एक्सरसाइज है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, इसी तरीके की है। और इसमें केवल शून्य अंकों की संख्या बतानी है। क्या पूछा गया है इसमें कि प्रश्न वाली 2.1 किसी बहुपद px के लिए। अब px क्या होता है, यहाँ पे इस प्रकार अपन एक डायग्राम बनाते हैं। ये x और x डैश होता है, इधर ये y और y डैश, इधर मूल बिंदु होता है जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ये होता है px के लिए, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये px के लिए है, ये px के लिए, px के लिए इसको x अक्ष भी बोलते हैं, x अक्ष भी बोलते हैं। तो px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, यानी ग्राफ इसमें 2.10 जो आकृति दे रखी है उसमें इनके ग्राफ दिए हुए हैं, दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या, केवल इसके शून्यंकों की संख्या बतानी है, px के शून्यंकों की संख्या बतानी है, py के शून्यंकों की संख्या नहीं बतानी, px के शून्यंकों की संख्या बतानी है। तो आपको केवल इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो px वाली लाइन जहां जहां कटेगी वहीं पर शून्यंकों की संख्या आ जाएगी। शून्यंक 1 है या 2 है या 3 है या 0 है, जो भी है। तो जैसे कि अपन पहले डायग्राम में अपन देखते हैं तो लाइन इस प्रकार है। तो यहाँ तो ये लाइन कटी नहीं, कहीं पर भी नहीं कटी। तो ऐसी कंडीशन में हम शून्यंकों की संख्या शून्य बताएंगे, यानी 0। इसमें शून्यंकों की संख्या 0 है, शून्यंकों की संख्या, यानी जहां जहां कटेगी लाइन वहीं पर शून्यंकों की संख्या में मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम शून्यंकों की संख्या लिख देंगे, यानी इस डायग्राम को इस प्रकार बनाने के बाद हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः शून्यंकों की संख्या बराबर आप लिखेंगे 0। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यह आंसर है। यानी कोई एक नंबर का क्वेश्चन 2.1 में से पूछा जा सकता है, ये ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। अब सेकंड वाले यदि डायग्राम देखते हैं तो आप सेकंड वाले डायग्राम में देखो, सेकंड वाला डायग्राम बना हुआ है। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और मैं आपको इसी तरीके का एक डायग्राम बनाता हूं। तो इस प्रकार डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये px वाली लाइन यहां पे एक जगह पे कटी है, तो यहां पर शून्यंकों की संख्या होगी 1। अतः शून्यंकों की संख्या है इसमें 1, तो एक आंसर लिख देंगे। तीसरे वाले में जो डायग्राम बना हुआ है वो तीसरे वाले को अपन बनाते हैं इसी तरीके से। मैं इनको हटा करके आपको बताता हूं कि शून्यंकों की संख्या, यानी यहाँ पे कटेगा 1, तो इसमें शून्यंकों की संख्या 1 है। उसके बाद डायग्राम इस प्रकार बना हुआ है, इस प्रकार जाकर के इस प्रकार। तो इसमें शून्यंकों की संख्या अपन गिनते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। तो हम इस क्वेश्चन में शून्यंकों की संख्या अपन लिख देंगे 3, यानी तीसरा क्वेश्चन है और इसमें शून्यंकों की संख्या हम लिख देंगे 3। इसी तरीके से अगले वाले में यदि अपन देखते हैं तो ये डायग्राम किस प्रकार बना हुआ, मैं हर एक को आपको करके बताता हूं। तो अगले वाले में इस प्रकार ऐसे डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार है। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 1 और ये 2, यहाँ पर आप शून्यंकों की संख्या 2 लिख देंगे और आंसर इस प्रकार लगा देंगे। और उसके बाद में अगले वाले को देखते हैं, तो मैं इसको हटाता हूँ और एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन करके बताता हूँ। फिर इसके बाद में हम सेकंड वाली एक्सरसाइज में चलेंगे, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है। अगले वाले में शून्यंकों की संख्या इस प्रकार डायग्राम बना हुआ है कि इस प्रकार को हम करके और इस प्रकार जा रहा है। तो यहाँ शून्यंकों की संख्या गिनते हैं 1, यहाँ कटा 2, यहाँ पे कट रहा है 3, यहाँ पर है 4। तो यहाँ से हटा करके लिख दें 4 अगले वाले में। और इसी तरीके से आप इसके लास्ट वाले में छठवें क्वेश्चन में यदि अपन देखते हैं तो डायग्राम इस प्रकार है। देखो हर एक डायग्राम बना करके बताता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आराम से शून्यंकों की संख्या आप बता सकते हैं। तो अगले वाला जो डायग्राम है इस प्रकार आ रहा है। देखो यहाँ से चल करके यहाँ पर केवल टच हुआ है, टच होने के बाद ऊपर चला गया
और ऊपर जाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार भी टच हुआ है, तो देखो कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ नहीं गया, यहाँ पर शून्य 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 3। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। शून्यंक px के लिए शून्यंक यानी जीरोज कितने हैं, शून्यंक कितने हैं, इस प्रकार अपन बता सकते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि शून्यंक होता क्या है। क्या होता है शून्यंक? आप बहुपद पढ़ेंगे, कोई भी बहुपद है जिसमें वैल्यू, कोई भी वैल्यू यदि पुट कर दी जाए, रख दी जाए, तो उस बहुपद को यदि वो शून्य बना देता है, जीरो बना देता है, तो उसको अपन शून्यंक कहते हैं। शून्यंक का मतलब जीरो से कभी नहीं होता है। शून्यंक जीरो भी हो सकता है, शून्यंक 1 भी हो सकता है, शून्यंक 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इन कुछ भी हो सकता है। शून्यंक जो जीरो ला देता है उसको कहते हैं शून्यंक। 2.1 एक्सरसाइज इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी एक नंबर का कोई क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद आगे वाली एक्सरसाइज में बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही केवल 2 ही दिए हैं, तो ये कन्फर्म है कि उन केवल 2 क्वेश्चनों में निश्चित रूप से कोई एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है। ये 3 नंबर की एक्सरसाइज, 3 नंबर की एक्सरसाइज में अगली वाली जो एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, तो मैं अगली वाली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं इसके बाद, और जितने क्वेश्चन इसके हो सकते हैं उतने करता हूं आपके सामने, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए और लाइक और शेयर करना न भूलें। रेगुलर आप लाइक और शेयर करते रहेंगे तो हमारा मनोबल इसी तरीके से बना रहेगा। तो हम अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं 2.2। तो 2.2 करते हैं, यहां से देखिए आप 2.2 इसी वीडियो में जितना हो सकता है उतने समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं, और आगे के क्वेश्चन जो होंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। 2.2 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों के अलावा यदि कोई एग्जाम्पल में भी आ सकता है, तो ये 6 क्वेश्चन कर लेने के बाद मैं सोचता हूं कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो पहले से किए होते हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए, तो इनको एक एक करके मैं करवा देता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट वाले पूछा क्या है? सबसे पहले इसने पूछा कि निम्न दिए गए बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो केवल एग्जाम में शून्यंक भी पूछ सकता है, कि आगे सत्यता की जांच करवाए या नहीं करवाए वो एक अलग बात है, और पूरा भी करवा सकता है। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो निम्न दिए गए बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें इसमें जांच भी करनी है और शून्यंक भी ज्ञात करना है। देखिए, जो भी बहुपद दिया जाएगा सबसे पहले हम उसको गुणनखंडों के रूप में बदल लेंगे, यानी उसको पहले सरल करेंगे, और सरल करने के बाद जो भी गुणनखंड उनके बनेंगे उनके बराबर हम जीरो रखते हैं तो शून्यंक ज्ञात होता है। देखो, हम फर्स्ट वाले का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले का रोमन संख्या में पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 फैक्टराइजेशन करना बता रहा हूं, तो आप ध्यान से समझते रहिए किस तरीके से इनका करने का तरीका है। और आप यदि मेथड को आप अच्छे से समझ करके और एग्जाम में करते हैं, तो एग्जाम के हिसाब से आपको 100 में से 100 नंबर लाने की एक तैयारी के साथ में आपको इनको कराऊंगा। तो आप पूरे मेथड से देखिए, मेथड आपको ऐसा वैसा नहीं बताया जाएगा, आपको बेस्ट मेथड बताया जाएगा। तो आप देखिए कि आपको किस टाइप से इसको करना है। देखिए, पहले आप यहाँ पे आप लिखे हल, एक बार आप क्वेश्चन को आप हल में लिख दीजिए, x² - 2x - 8 इस प्रकार। हम पहले इनके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे हम इसके। तो फैक्टर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? फैक्टर हमें एक नहीं अनेक बार करने होते हैं, बार बार हमारे पास फैक्टराइजेशन के सवाल आते हैं, और इस एक्सरसाइज में भी है, आगे की बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं जिसमें अपने को फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा फोर्थ वाली एक्सरसाइज है, उसमें द्विघात समीकरण आएंगे, ये द्विघात बहुपद हैं, और द्विघात समीकरणों में भी अपने को इसी तरीके से गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड आप किस प्रकार करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हम गुणनखंड किस प्रकार करें? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 8, और बीच वो भी -8 है, और बीच में दिखाई दे रहा है आपको -2। अब आप ये देख लीजिए कि 8 कौन सी टेबल में आते हैं, और यदि टेबल में नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ी डिजिट भी आ सकती है, बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए
कि उसके गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, तो वो जब भी बड़ी संख्या आएगी तो हम उसके गुणनखंड अलग से बताएंगे। लेकिन ये आप एक बार छोटे वाले देखिए और फिर उसके बाद कोई बड़ी संख्या आएगी वहां पर बताएंगे आपकी आपको गुणनखंड के टुकड़े किस प्रकार करने हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आ रहा है 8। 8 आप ये देख लीजिए कि कौन से टेबल में आते हैं। आप बोलेंगे कि 4 के टेबल में आते हैं, 4 दूनी 8, या उल्टा तो बोलने का तो कोई मतलब है नहीं कि 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के में भी आते हैं। तो 4 के टेबल में आए या 2 के टेबल में आए बात तो एक ही है। तो 4 के टेबल में आते हैं 4 दूनी 8। अब आप यहाँ देखिए कि बीच में माइनस के 2 है तो इनको प्लस करते हैं तो माइनस के 2 आने चाहिए, और गुणा करते हैं तो माइनस के 8 आने चाहिए। तो मैं इसके तो माइनस का चिन्ह लगा देता हूं और इसके प्लस का चिन्ह लगा देता हूं। तो यहां पर जब आप इसको प्लस करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। प्लस करने का मतलब ये नहीं कि आप माइनस के चिन्हों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसे प्लस किए जा रहे हो। प्लस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इनको 6 से लिख देंगे, चिन्हों की तरफ देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि माइनस के 4 है और इसमें 2 कम हो जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ये इनका प्लस करना होता है, तो इसको माइनस करना नहीं होता है, प्लस करना होता है। माइनस के 4 में से 2 आप कम करते हैं तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि जब आप इनको माइनस करते हो तो नीचे से चिन्ह बदलने पड़ते हैं, क्योंकि 4 में से माइनस के 2 घटाना, घटाने का मतलब होता है माइनस का चिन्ह लगाना। तो ये इनको प्लस करने पर माइनस के 2 आते हैं। मैंने एक के तो लगा दिया ज्यादा के माइनस का चिन्ह और कम के प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 2 है, अपने को माइनस के 2 लाने हैं, प्लस करने पर माइनस के 2 आ गए। अब हम गुणा करके चेक करते हैं प्लस माइनस या हो रहा है या माइनस, और 4 दूनी 8 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 बीच में x चल रहा है तो आप दोनों के x लगा देंगे, इस प्रकार लगा देंगे तो ये 2 टुकड़े हो जाएंगे इनके। यदि यहाँ x आता है तो x लगा दीजिए, p आता है तो pp लगा दीजिए, और कोई भी अक्षर ऑल टोटल कोई भी अक्षर आता है वही अक्षर आप यहाँ पे लगा देंगे। तो आप ध्यान दे दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x, यानी इन दोनों टुकड़ों को पहले या बाद में तो किसी को भी लिख सकते हो, चाहे आप पहले इसको लिख दो चाहे पहले इसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको -2 इनकी जगह पे इनको रखना है, क्योंकि इसका मतलब और -2x का मतलब एक ही होता है। फिर ये माइनस के 8 लिख दीजिए आगे, -8। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इन दोनों में दो में कॉमन लेते हैं, क्योंकि 4 पद हो गए तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है तो छोटा पद लेते हैं कि कम का तंग वाला एक्स आ जाएगा कॉमन। कॉमन लेने के बाद हम इनका भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देते हैं तो एक्स आ जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स कटेगा एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद में 4x में जब x का भाग दिया जाता है 4 से 4 x कटेगा और 4 आ जाएंगे इस प्रकार। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस आ जाएगा। इन दोनों में आप देखिए कि 2 कॉमन रहेगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 8 में भी जाता है। इस प्रकार इसमें 2 कॉमन हो जाएंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से 2 कटेगा, यहाँ x आ जाएगा, प्लस माइनस होगा माइनस। 8 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद इसके आगे भी हम कॉमन लेते हैं, प्लस से पहले प्लस के बाद में देखो ये सेम आ जाता है। ये सेम नहीं आते तो सोच लेने की गलत हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल सेम आएंगे इनमें इस प्रकार कॉमन लेने के बाद में। ये लाइनें आपको खींचनी नहीं है, क्योंकि लाइन में केवल समझाने के लिए लिखता हूँ। तो इसके बाद में इनमें कॉमन है x-4, ये ब्रैकेट वाला कॉमन है तो कॉमन को पहले लिखिए x-4। उसके बाद में इनका भाग होता है तो ये कटेगा, ये इसके पास में ये क्या है x, और इसके पास में क्या है माइनस प्लस के 2, तो ये आ जाएंगे इस प्रकार आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा x + 2। इस प्रकार से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इनका। ऐसे फैक्टर इस प्रकार करेंगे हम, और फैक्टर करने के बाद में हम इनके शून्यंक लिखते हैं। तो शून्यंक में हम इसके बराबर 0 लगाएंगे, इसके बराबर 0 लगाएंगे, तो इस प्रकार हम इनके शून्यंक ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x² - 2x - 8 के शून्यंक, आप यहाँ पे लिखेंगे शून्यंक होंगे, क्या होंगे देखिए, या तो इसके बराबर 0 लगाओ, या तो x - 4 बराबर 0 लगा दीजिए या कोमा लगा दीजिए। इसके बाद x + 2 इसके बराबर 0 लगा दीजिए। अब इसमें -4 जब बराबर से आगे जाते हैं तो वो प्लस के हो जाते हैं, तो आप इसको x बराबर लिखेंगे, -4 आगे जाकर के प्लस के हो गए। अब x बराबर इसमें हो जाएगा, प्लस के 2 आगे जाएंगे तो ये -2 जाएंगे, ये -2। इस प्रकार ये शून्यंक ज्ञात होंगे इस बहुपद के। ये आ गया अपना